भगवान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। जो भी प्रशिक्षण के विद्यार्थी बाहर हो शीघ्र ही पंडाल में आ जाएं। क्लास शुरू हो चुकी है। जो माता बहनें बाहर हैं, जो अपने रूम में हो किसी भी काम से, जल्दी ही यहाँ पर आ जाएं। भावासन और जीवनोपयोगी जो सोपान है व्याख्या के, उसके प्रश्न हमने कल किए थे। आज हम उद्देश्य कथन में पारंगत कैसे हों, आपको यहाँ पे एक पाठ का नाम दिया जाएगा, आप उसका उद्देश्य कथन कैसे करेंगे ये बताना है। सभी सुने। उद्देश्य कथन जो सोपान होता है उसको हम अच्छे से कैसे करें, उसके लिए आपको यहाँ से पाठ का एक नाम दिया जाएगा। आपको खड़े होकर के उस पाठ का उद्देश्य कथन करना है, मात्र उद्देश्य कथन। यहाँ से आप आगे आते जाइए, आगे बैठिए, आगे से। हाँ, बाहर जितने भी विद्यार्थी आवाज़ सुन रहे हैं वे शीघ्रता से प्रवचन मंडप में पधारे हैं। यहाँ शिक्षण पद्धति की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। या तो इसमें अभी आपकी जो अभ्यास कक्षाएं लगी थी, रूम नंबर 3 के बाहर से यदि किसी ने मोबाइल और चार्जर लिया हो तो वह यहाँ पे आवास कार्यालय पे वहाँ भिजवा दें। हाँ, यहाँ से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब। हाँ जी, पाठ का नाम है, समझ गए आप सभी? पाठ का नाम है चत्तारी मंगलम। इस पाठ का उद्देश्य कथन करना आपको। चत्तारी मंगलम पाठ का उद्देश्य कथन। हाँ बोलिए। Children's, like when we get any problem, so we all go to our mother's shelter, right? And when our mothers have any problem, she go to her mother's shelters. So do you know who is the biggest shelter or who is the supreme in whole world? So today we study about the who is the biggest shelter and who is the supreme in whole world. Okay, you have done good. Sit down. चलिए, इसको और कोई बताना चाहेगा इसी को, चत्तारी मंगलम पाठ को? देखिए, हमने जो पहले पाठ पढ़ा है उसको आधार बनाकर करके तो और अच्छा रहेगा। चत्तारी मंगलम पाठ से जो पहला पाठ आया है उसको आधार बना करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो बच्चों, जैसे हमने अभी रमोकार मंत्र पाठ पढ़ा तो उसमें 5 परमेश्वरों का वर्णन था। तो क्या आपको पता है कि इसमें कौन उत्तम होता है, कौन हमारे लिए शरण है और कौन हमारे लिए मंगल है? तो अब हम 4 मंगल का जो पाठ पढ़ेंगे इसमें सब वर्णन है कि कौन शरण है हमारे लिए और कौन मंगल है, कौन लोक में सबसे उत्तम है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। बस हाँ, ठीक है, इतना बात भी हो जाए और कम शब्दों में जितना कहें उतना अच्छा रहेगा उद्देश्य कथन को। अगला पाठ का नाम है तीर्थंकर भगवान। इस पाठ का उद्देश्य कथन कौन करेगा आप में से? तीर्थंकर भगवान पाठ का यहां से नंबर है, सबको करना ये। जैसे कि अभी हम लोगों ने उत्तम जो है मतलब भगवान है, तो अभी वो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो 24 होते हैं। और धर्म तीर्थ समझते नहीं बच्चे, धर्म तीर्थ क्या होता है बच्चे समझते नहीं है, क्या समझाएंगे उनको आप? पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए उद्देश्य कथन करना चाहिए, सीधी बात यह है। तो बच्चों, कभी ना कभी तो आप मंदिर गए होंगे, तो आपने मंदिर में ये देखा होगा एक बाहुबली भगवान की मूर्ति है और एक महावीर भगवान की मूर्ति है। तो उसको कभी ध्यान से देखा होगा तो एक मूर्ति के नीचे चिन्ह है पर एक मूर्ति के नीचे चिन्ह नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है, दोनों में अंतर क्यों है। चलो अच्छा है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं।
और कोई आइडिया है किसी पास में? बताइए। जैसे बच्चों, आपने कभी अपनी मम्मी से सुना होगा कि आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा है, वासुपूज्य भगवान का समोशरण लगा है। क्या आपने कभी ये सुना है कि बाहुबली भगवान का समोशरण लगा या भरत भगवान का समोशरण लगा है? तो ये आपने कभी क्यों नहीं सुना? तो आज हम ये तीर्थंकर भगवान के माध्यम से जानेंगे। बहुत अच्छा। अगला पाठ है भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ पाठ का आपको उद्देश्य कथन करना है। बहुत इजी है। भगवान आदिनाथ पाठ का उद्देश्य कथन कैसे करेंगे? बच्चों, हमने तीर्थंकर भगवान वाले पाठ में पढ़ा था कि हमारे पहले तीर्थंकर कौन है, जो कि है आदिनाथ भगवान। तो आज हम उन्हीं के बारे में और जानेंगे। अच्छी बात है। अगला पाठ है पाप। पाप पाठ का उद्देश्य कथन। हेलो। तो बच्चों, जैसे हम लोग कहीं भी रोड पे या सड़क पे जाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जैसे जिसका हाथ में दर्द हो या हाथ टूटा हो या पैर में लगी हो, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि इसका पाप का उदय है, इसके पुराने जन्म के जो पाप है इसके कारण इसकी आज ये स्थिति है। तो आज हम जानेंगे कि ये पाप है क्या जिसके कारण हम लोग किसी दूसरे का भूतकाल को बताते हैं कि इसने क्या किया और आज इसकी यह स्थिति है। अच्छा बताया, लेकिन कम शब्दों में बताना है ना, मैक्सिमम 2-2.5 लाइन बस। और कोई? जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहीं कदा, पर्दन कहो न हरि स्वामी व्यभिचार विद रखित। इसमें पाप के बारे में बच्चों बताया गया था जो पिछले पार्ट में, तो आज हम उसी को अगले पार्ट में, पार्ट 2 में पाप को जानेंगे। बहुत अच्छा। इन्होंने देव स्तुति पाठ की जो पंक्तियां थी जिसमें 5 पाप की बात की गई थी, उसी को उद्धृत करते हुए उद्देश्य कथन किया। यह एक अच्छा रोचक तरीका हो सकता है उद्देश्य कथन करने का। अंतिम उद्देश्य कथन के लिए पाठ का नाम है द्रव्य। द्रव्य पाठ का उद्देश्य कथन। तो जैसे कि बच्चों हम कहाँ रहते हैं? हम लोग मध्य लोक में रहते हैं। तो क्या पता है मध्य लोग जानते नहीं बच्चे, मनुष्य लोक में रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो ये लोक है ये किन पदार्थों या किन चीज़ों से मिलके बना है? तो आज हम उसी पाठ के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में। नहीं, थोड़ा सा और सरल करना चाहिए, सरल होना चाहिए। और इसको और कोई? देखिए, द्रव्य का नाम लेते जीव और पुद्गल आते हैं ना, तो वहां से सो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ बोलिए। तो बच्चों, हमें पता है कि हम जीव हैं और बाकी सब अजीब हैं, पर हमें ये पता है कि हम कहाँ रहते हैं, हम चलते कैसे हैं, हम रुकते कैसे हैं और ये टाइम क्या है। तो आज आपको होमवर्क के रूप में दूसरी पाठ्य योजना द्रव्य बालबोध पाठमाला भाग 2 में पाठ 6 द्रव्य, उसकी पाठ्य योजना बनानी है और परसों सुबह तक जमा करानी है। कल इवनिंग में वही 7 से 10 बजे तक उस रूम में आपका बैठ करके भोजनालय में बनाकर बैठ करके बनाने की व्यवस्था रहेगी।
सभी लोगों को पाठ्य योजनाएं बना करके सबमिट करना कंपलसरी है परीक्षा में बैठने के लिए। आइए, आप आइए, आप। सभी लोग सावधानी पूर्वक मिस्टेक्स नोट करें। नोट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ठीक है हमें याद है हम वैसे बता देंगे, नोट करना जरूरी है। आप नाम, रोल नंबर, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो, कौन सी एनवीटी पढ़ा रहे हो बताओ, और कहां से कहां तक? गौरव जैन। हाँ, 456 156, ठीक। पुत्र से पिताजी वाला 453 से छोड़े के लगेगा। कौन सा पाप का पाठ? पापा। जय जैन बच्चों। तो बच्चों आज हम कौन सी एनवीटी पढ़ा रहे हो? दूसरे, पहले। कौन से दिन की? पहले दिन की। ठीक है। तो बच्चों आज हम पाठ 5 पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों कल हमने देव स्तुति पढ़ी थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वीतरागी किसे कहते हैं? सही है। और सर्वज्ञ? सही है। तो बच्चों पता है कि आज हम पाप पढ़ेंगे। जो इसमें वो पंक्ति आई थी, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर्दन कबो न हर स्वामी ब्रह्मचार्य रखे सदा। तो ये पंक्ति आई थी, इसका अर्थ क्या है? जो देवी स्तुति में एक दूसरे नंबर की पंक्ति आई थी, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर्दन कबो न हर स्वामी ब्रह्मचार्य रखे सदा। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? जवाब मत लो, अपने सवाल पूछते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो बच्चों जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी है उसमें पाप के बारे में बताया गया है। तो आज हम पाप के बारे में चर्चा करेंगे कि पाप कहते किसे हैं और पाप कितने होते हैं। तो मैं इधर से पाप, मैं इधर, बोलो कोई बात। मैं इधर से पाप पर मैं इधर से वाचन कर रहा हूँ पाप का, और आप सभी लोग मिलान करना और जो आपको मुख्य बिंदु लगे वो नोट करना। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोग पाप का वाफ है, तो यह लोग सबसे बड़ा पाप होता है। पिताजी, नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्याती है, जिसकी वजह होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो इनका नाम है ही नहीं। उनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पिताजी ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी। आगे चलो। आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। हाँ, आगे चलते रहो। तो इन्होंने कुछ गलतियां की हैं? नहीं। आपने मुख्य बिंदु नोट किए थे? आपने मुख्य बिंदु नोट किए? कितने? आपने कौन से? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व ही है।
5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। तो पाप किसे कहते हैं, आपको पता है? सही है। आप लोगों को पाठ समझ में आया है? तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। तो पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पाप 5 होते हैं। तो और हिंसा की डेफिनेशन आई थी, जो हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना ही हिंसा है। और इसमें एक और परिभाषा आई थी, वो थी मिथ्यात्व की, कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। तो एक उदाहरण आता है, जैसे कि आपको एक पेंसिल चाहिए, वो बैठो बैठो, बहुत तैयारी की जरूरत है, सब उल्टा पुल्टा है। ठीक है, बैठो बैठो। तुमने शुरुआत करी तो एक तरह से उद्देश्य कथन कर दिया, आज हम पाठ पढ़ेंगे। फिर उद्देश्य, ये जो पूर्व पाठ मूल्यांकन में सिर्फ एक पारिभाषिक प्रश्न पूछ लिया, उद्देश्य कथन कोई ढंग से किया ही नहीं, सरल संक्षिप्त रोचक, खाली ये पाप का पाठ पढ़ेंगे। फिर मूल बिंदु निकालने के निर्देश नहीं दिए। फिर मूल्यांकन में सिर्फ पूछ लिए कौन से बिंदु, उसके बाद में वो 3 स्टेप उसके नहीं किए। विचार विश्लेषण में भी कुछ नहीं है, तो एकदम सब तरह से बहुत कमजोर है। आप पहली अनुवृत्ति कौन सा पाठ? अनुवृत्ति तो हमारे मन की पढ़ा दो, दूसरी अनुवृत्ति पढ़ाओ, ठीक है? और पोर्शन बता दो कहाँ से कहाँ तक पढ़ाओगे। बुक्स तो लेकर के आओ तुम्हारी। शुरू से ले सकते हो तो चाहो तो। तुम पढ़ाना कहाँ से कहाँ, वो तुम सोच, वो तुम्हारी चॉइस है। उसको दूसरी अनुमति मान लो, कहीं से भी कहीं तक पढ़ा दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ाओगे? कहाँ तक पढ़ोगे? पहला पेज बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है। नाम और हाँ, सहज जैन। जय जिनेंद्र। बच्चों, जो भी कल हमने जो पाठ पढ़ा था उसको सभी लोग रिवाइज कर लें एक बार। तो जो कल हमने पढ़ा था, अभी हम उसके आगे का समझेंगे कि यहाँ पे लिखा है लोभ सबसे बड़ा पाप है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लोभ सबसे बड़ा पाप है? अब देखो कि अगर किसी के कोई लालच है तो उसके कारण से पूरे पाप होंगे। जैसे अगर तुम्हें किसी वस्तु की इच्छा है, जैसे अगर तुम्हें इस पेन की इच्छा है और वो पेन किसी दूसरे का है, तो तुम क्या उसको लेने की तुम्हें इच्छा होगी, तो उससे तुम्हें चोरी होगी। अगर उस एक मिनट, आप ये कौन सा सोपान कर रहे हो? वो लिखने के लिए पूर्ववत होता है, क्लास में तो करोगे ना, ठीक है ना? वो लिखने के लिए पूर्ववत है पाठ्य योजना में, यहाँ तो करके दिखाओगे ना। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। आगे चलो। अब तुम खड़े हो जाओ और तुम खड़े हो जाओ, और इन सब की गलतियां लिखना। जो भी ये गलतियां करें
वो गलतियां लिखना, और जिसने भी मुख्य बिंदु नहीं बनाया वो मुख्य बिंदु बना लेना। ऐसा है, मुख्य बिंदु बना लेना ये क्या होता है? ये टीचर थोड़ी हैं, ये तो बच्चे हैं। इनको ये बताओ, ये जो पोर्शन में पढ़ रहा हूँ इसमें जो परिभाषाएं और सिद्धांत वाक्य आए हैं उन्हें आप नोट कर लें, ठीक है ना। वो मुख्य बिंदु नहीं समझते, मुख्य बिंदु और बना क्या लेना। जो परिभाषाएं और सिद्धांत वाक्य आए हैं उन्हें नोट करें। बच्चों में यहाँ से जो भी वाचन करूंगा, यहाँ पर जो भी सिद्धांत वाक्य परिभाषा आई हैं उन सभी को आप नोट कर लेना। तो अभी वाचन करोगे तो अभी क्या किया? वो वापस कर रहे हैं। अच्छा उन्हें सब नोट कर लेना, और जो भी मैं यहाँ से पढ़ूंगा उस पर सभी को ध्यान देना है। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोग पाप का बाप है, तो यह लोग सबसे बड़ा पाप होता होगा। आगे चलो। अब तुम खड़े हो जाओ और तुम खड़े हो जाओ, और ध्यान से सुनना। ये जो भी वाचन करें और इनकी जो भी गलती होंगी उसको नोट करना, और जिसने भी अभी मुख्य बिंदु या वो परिभाषाएं नहीं लिखी हो वो अभी जो पढ़ेंगे तो नोट कर लेना। हाँ चलो आगे चलो। क्या इन्होंने कुछ गलतियां की? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को इन्हीं की तरह पढ़ना है। तो अब मुझे बताओ, आपने कितने पॉइंट निकाले? आपने कितने पॉइंट निकाले? आपने कौन कौन से पॉइंट निकाले आपने? लोभ सबसे बड़ा पाप होता है। और आपने कौन कौन से पॉइंट निकाले? क्या आज आप तीनों पॉइंट को क्रम में लगा सकते हैं एक बार? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और आपको क्या पता है? लोभ पाप का बाप है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इसका क्रम सबसे मुख्य होगा। और लोभ, मिथ्यात्व के वश लोभ होता है, इस वजह से लोभ दूसरे नंबर पे। और ये आपने क्रम किस आधार पर सोचा, थोड़ा सबको समझा दें। मुख्यता के आधार पर क्रम सोचा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा मुख्य रखा है। और लोभ मिथ्यात्व के वश होता है, इसलिए उसका क्रम द्वितीय रखा है मैंने। कोई और पॉइंट छूट रहा है? चलो मैं बताता हूँ। उल्टी मान्यता का नाम ही यहाँ पर मिथ्यात्व का है। क्या कोई बता सकता है, कोई सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर उल्टी मान्यता का अर्थ क्या होता होगा? तुम कर सकते हो? तुम कोई बता सकता है? अपन उल्टी मान्यता मिथ्यात्व इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि अपन स्कूल में बैठे हैं और किसी बच्चे की पेंसिल वो अपन को अच्छी लगी, और अपन ऐसा चाहने लगे कि वो तो मेरी पेंसिल है ना, इसकी कुछ पेंसिल नहीं है, वो मैं ले लूँगा पेंसिल, वो मेरी पेंसिल है। अपन इस तरह दिखाने लगे तो इसको अपन उल्टी मान्यता कहेंगे कि अपन उल्टा मान रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पर लिखा है कि लोभ पाप का बाप है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि लोभ पाप का बाप है? तो सामान्यतः अगर देखो, अगर किसी को लोभ हो गया, लालच हुआ किसी वस्तु का, तो उसके कारण से सारे पाप होंगे, पांचों ही पाप होंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि लोभ पाप का बाप है। अब जैसे कि एक राम नाम का एक लड़का है, वो उसको अपनी क्लास में एक लड़के की पेंसिल पसंद आ गई। अब उसको बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है कि उसको पेंसिल चाहिए है, तो उसके मन में अभी क्या हुआ? लोभ हुआ। तो उसके कारण वो कोई भी पाप कर सकता है, चाहे वो हिंसा हो, झूठ हो, कोई भी पाप कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि लोभ पाप का बाप है। अब जैसे कि आप हो, आप कहीं भी बाहर घूमने गए, आपने माना, आपको लगा कि जैसे आपको एक दुकान पे टेडी पसंद आया, आपको माना कि अगर ये मिलेगा तो मुझे इसमें ही बहुत खुशी होगी और किसी में खुशी नहीं होगी, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो इसी में खुशी होगी। तो ये आपकी मान्यता कैसी है? ये खोटी है। क्यों? क्योंकि इस संसार में क्या सुख है? नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो मिथ्यात्व है, इसी के कारण अपन इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लें, मैं कुछ प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा, उसको लिखें। तो सबसे पहले लिखें पाप किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर लिखें दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हाँ आगे चलो। अब मैं आपसे कुछ
प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देंगे। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, तो मुझे बताओ दुख का कारण बुरा कार्य पाप है या नहीं? है। दूसरा, दुख का कारण बुरा पाप है कि मिथ्यात्व? सही है। दुख का कारण बुरा कार्य ही क्या है? मिथ्यात्व नहीं है, गलत है। सही है। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हमारी यह कक्षा रही। तो आज हमने इस कक्षा में क्या क्या पढ़ा कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व होता है और दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। छूट गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे एक राम नाम का लड़का है, वो कहीं बाहर घूमने गया, तो उसने एक पेंसिल देखी और उसको चुरा लिया। तो मुझे बताओ उसने वो चोरी किसके कारण से करी? उसके मन में क्या था उस पेंसिल के प्रति? लोभ। बहुत बढ़िया आंसर है आपका। अब मुझे बताओ कि जैसे कि कोई एक भरत नाम का लड़का एक दुकान के पास गया, वहाँ पर उसने देखा एक अच्छा सा खिलौना देख लिया। अब उसको माना कि इसी में ज़्यादा सुख है, इसको मुझे चाहिए। तो बताओ क्या वो भरत नाम का लड़का सही मान रहा है कि नहीं मान रहा है? क्या अपन को भी ऐसा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अगर वो ऐसा मान रहा है तो उसकी मान्यता कैसी है? उल्टी मान्यता। क्या अपन को भी ऐसा मानना चाहिए कि नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया है। तो अब अपन ने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है और लोभ पाप का बाप है और उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व। हो गया? हाँ, दूसरे नीति का तो हो गया, पूरा हो गया। आज की छुट्टी। दूसरी अनुमति अंतिम होती है। हाँ, वो ठीक है। दूसरी ये अंतिम अनुमति है, ये मान लो। क्या करना है? हाँ। तो अब मुझे बताओ कि दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? पाप है। बहुत बढ़िया। उल्टी मान्यता का नाम क्या है? मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया। अब आप सभी लोग ग्रह कार्य है कि आगे का अंश सभी को पढ़कर आना है और एक चार्ट बनाकर आना है जिसमें लोभ और पाप का सिद्ध हो सके। जय जिनेंद्र। हाँ, देखो इससे ये बात, बैठो, ये तो दिख रहा है कि समझ तो है कौन कौन से सोपान होते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं है तो भूल जाते हैं। और दूसरा जो विचार विश्लेषण है उसमें अभी दम नहीं है, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है? आप पढ़ाएंगे? हाँ, आप पढ़ाएंगे? नहीं, आप कब पढ़ाएंगे? फिर कल पढ़ाएंगे? कल तैयारी करके आना, फिर खुद ही बता देना कि मुझे आज पढ़ाना है। ठीक है? हाँ, आइए। फिर 59 रोल नंबर ड्यूटीज है। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? पाप का। पाप का दूसरे दिन की दूसरी अनुमति पढ़ाई है। पोर्शन आपको जहां से लेना है वहां से लीजिए।
दूसरे दिन की अंतिम अनुमिति, ठीक है ना। जय जिनेंद्र। देखो अभी आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे वो तो बता दीजिए। हाँ, मैं अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है, उधर से मिथ्यात और कसाएं बुरे काम हैं अतः पाप हैं, यहाँ तक पढ़ाएंगे। सभी लोग नोट करिएगा। हाँ, बोर्ड कार्य वगैरह अंतिम अनुमिति है। हाँ, तो अंतिम अनुमिति जो भी होता है वो करिए। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जो भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ ना, जब तक आप लोग ये सब पढ़िए और मैं भी आपसे इससे पूछूंगी, ठीक है ना। प्रकरण परिग्रह और कसाय। अच्छा, अभी अपन ने पहले पाठ पढ़ा था, तो क्या मैं इसमें ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ मुख्य बिंदु, तो क्या आप बताएंगे, ठीक है ना। लोभ पाप का बाप है, एक मिनट। आप दूसरे दिन की अंतिम अनुमिति है, इसमें कौन कौन से सोपान होंगे ये बताइए पहले। इसमें तो पहले माइक में बताइए, सब लोग सुनना चाहिए। इसमें आदर्श वाचन होगा, नहीं पहले तो मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, भावासन पर जीवन उपयोगी। नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना पूर्वत नहीं लगेगा इसमें। हाँ, परंतु अंतिम अनुमिति आप समझिए कि इससे पहले आप क्लास कंटिन्यूएशन में है, आप बोर्ड काम अच्छा। कर चुके हैं, उद्देश्य कथन कर चुके हैं। मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि दूसरे दिन पढ़ाने आई हूँ, तो पहले दिन का जो मैंने पढ़ा चुकी हूँ उसको लर्न करा रही हूँ। अंतिम अनुमिति है ना, वो जो दूसरे दिन पढ़ाने आई हैं, तो पहली अनुमिति में आपने पूर्व पाठ मूल्यांकन कर लिया है, उद्देश्य कथन भी कर लिया है, आपने बोर्ड काम भी पहले कर चुके हैं। अब तो इससे पहले का पोर्शन पढ़ा के आप खत्म किया है, तो अब शुरू किया है, तो आदर्श वाचन से ही शुरू करेंगे फिर। अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन था कि दूसरे दिन पढ़ा रही हूँ तो मुझे पहले दिन का जो सिलेबस है उसको मुझे रिपीट करना है। अगर दूसरे दिन की पहली अनुमिति होती तो ये सब चीजें शुरू होती। मैं उसी को मान के पढ़ा रही हूँ। अभी अंतिम अनुमिति है, ठीक है ना। ठीक, ओके। आज परिग्रह और कसाय पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग ये नोट करना और जो जो मुख्य बिंदु लगे उस पर निशान भी लगाना, ठीक है ना। मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है। पिता रुपया पैसा मकान आदि। आगे चलिए जी। आप उठो और आप भी उठ जाइए। हाँ, उठने की जरूरत नहीं है, बस आप तो अपना चालू रखिए जी। अच्छा, ये बताइए बच्चों, इन लोगों ने कोई गलतियां की क्या? नहीं, पहले गलतियां नोट करने को तो निर्देश दो, बाद में गलती पूछो। हाँ, बोला मैंने कि नोट करना बिंदु। अनुकरण वाचन में नहीं बोला ना। अच्छा। हाँ, अभी जो ये पढ़ रहे हैं तो उनको आप लोग नोट करिएगा कि क्या क्या गलतियां ये लोग कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी और इसके बीच में आपको कोई मुख्य बिंदु लगता है तो उसको आप निशान भी लगाइएगा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, कोई गलतियां की क्या इन्होंने? नहीं। अच्छा, मुख्य बिंदु निकाले आप लोगों ने, कुछ निशान लगाए, बताएंगे कुछ आप लोग? आपने कितने निकाले और आपने? और आपने? और आपने? अच्छा, पहले आप बताइए आपके दो कौन कौन से हैं? रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा, सब पाप। मैंने परिग्रह की डेफिनेशन मांगी थी, ना कि उसकी मिथ्यात्व की। आपने एक ही में दोनों को घटित कर दिया क्या? इसमें तो परिग्रह भी ले लिया और मिथ्यात्व भी ले लिया। आपने कौन से दो बिंदु निकाले? मिथ्यात्व ही परिग्रह है। 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है।
कषाय हिंसा भी है, सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कसाय ही है। ओके, बहुत अच्छे। आपने इसके अलावा कोई निकाला क्या? पाप से बचने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व और कषाय छोड़ना चाहिए, और सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही है। ओके, और आपने कौन से इसके अलावा कोई बिंदु निकाले क्या? आपका यही है। अच्छा, ये बताइए इसमें और कौन कौन से बिंदु छूट रहे हैं, आप बताएंगे? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, जो जीव को बुरे रास्ते पे डाले उसे पाप कहते हैं। इसमें पाप की डेफिनेशन अभी कहाँ आई है? अच्छा, इसमें यह आया है मिथ्या तो कसाय बुरे काम हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और है क्या? बताइए। हाँ बताइए। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसे तो पाप कहते हैं। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं। ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? अच्छा, ठीक है, ओके। क्लास में ध्यान दो। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा कोई और बच रहा क्या? कुछ नहीं? आप सब सहमत है ना? सारे पॉइंट हो गए? कोई बच रहा हो? ध्यान दिया? ठीक है, एक बार मैं बोलती हूँ, आप सब इसको देखना, कहीं कोई बिंदु छूट तो नहीं रहा, उसको भी देखना। बाकी मैं इसको कवर बताती हूँ, ठीक है? अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्यात्व ही परिग्रह है। क्रोध मान माया लोभ आदि कसाएँ हैं और कसाएँ ही परिग्रह हैं। और जो जीव को बुरे रास्ते पर डाल दे उसी को पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, ठीक है ना? ये डेफिनेशन से ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसमें ये मुख्य पॉइंट है, उन्हें जोड़ने का भाव और उन्हें अपने पास रखने का भाव परिग्रह है। ये पॉइंट आपने नहीं गिनाया है। ओके, ये हाँ। इम्पोर्टेंट है काफी जी। रुपये पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनको जोड़ने का जो भाव है, उनके प्रति जो राग है और उनको जो रखने का भाव है। क्योंकि अक्सर अपन लोग क्या करते हैं कि अपने पास चीज़ें बहुत होती हैं, फिर भी और रखने की चाहना हमेशा बनी रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आज एक मोबाइल होता है तो अगले दिन जब जो नया वर्जन आता है तो लगता है ये भी मेरे पास आ जाए। तो जो परिग्रह है वो कभी कम करने की भावना होती ही नहीं, हमेशा जोड़ने की भावना ही बनी रहती है। और हमेशा क्या रखता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है। हमेशा पर में ही सुख ढूंढते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ये मान्यता शुरू से बैठी है, इससे हमें सुख होगा, ये हमें दुख देने वाला है। जो मेरे अनुकूल परिवर्तिता है वो हमें अच्छा लगता है, जो विपरीत जाता है उससे हमको द्वेष हो जाता है। तो ये हमारी झूठी मान्यता है, क्योंकि हम है ना मिथ्यात्व के वशीभूत हमेशा उल्टी मान्यता में ही फंसे रहते हैं। हमेशा राग द्वेष के अलावा हमारे जीवन में कुछ और घटित होता ही नहीं है। और जो भी कार्य होते हैं सब किसकी वजह से होते हैं? इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया था, क्योंकि लोभ के वशीभूत ही सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना? अब इसमें देखो एक बात है, इसमें ये मिथ्यात्व तो अपन पहले पढ़ करके आए हैं जी, पहले पढ़ चुके ना। अब यहाँ दोबारा आया है जी। कि इस प्रकार की उल्टी कसाय। मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ। इस प्रकार की वो कौन सी है? जो इस प्रकार की उल्टी मान्यता वो कौन सी है? मतलब ये जो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ये तो अपन पहले पढ़े आए। अभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने उस उल्टी मान्यता का उल्लेख किया है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं। वो कौन सी है वो बताओ। जैसे शरीर को जैसे हम हैं, मैं दीप्ति जैन हूँ, मेरा नाम दीप्ति जैन है, मैंने अपना जो नाम है उसको अपना मान रखा है। वेरी गुड। ये पॉइंट इस पर
खास ध्यान दिलाने का ओके, थैंक यू। कि देखो ये मेरी जेब में है, हाँ। हो सकता है परंतु इसे मैं अपना नहीं मानता हूँ, इससे मुझे राग नहीं है, तो इसका होना परिग्रह नहीं है, हाँ। इसे अपना मानना परिग्रह, इस बात पर खास ध्यान। ओके। हाँ, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो चीज़ जैसे अपन सहयोग से जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं को उनका रूप मान लेते हैं। जैसे हाथी को देखते हैं तो हाथी के शरीर को ही हाथी मान लेते हैं, पूरे उसके आकार को, जबकि ये जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन हमारी जो आदत है, शुरू से संयोग बुद्धि रही है, तो अपन को वही आदत में जो रहने के कारण हमेशा अपन जो है संयोग से ही सारी चीज़ों को जानते हैं, हमेशा उसी से उन चीज़ों को जानते हो। सबसे ज़्यादा आज के समय में परिग्रह सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो चाहने की भाव है वो हमेशा जीव के अंदर पनपते ही रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, ये चीज़ लगी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको एक डेफिनेशन बोलती हूँ और उसके बाद मैं पूछूंगी तो आप लोग बताना, ठीक है ना। मिथ्यात्व परिग्रह है, हाँ या ना? हाँ। मिथ्यात्व परिग्रह है या कसाय? परिग्रह। मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं। हाँ। कसाय ही परिग्रह हैं। हाँ। आप ये 405 जरा दोबारा घटा करके दिखाओ। है और नहीं? नहीं, परिभाषा के ऊपर। मिथ्यात्व परिग्रह है या नहीं? मिथ्यात्व परिग्रह है या कसाय? परिग्रह। मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं और मिथ्यात्व क्या है? परिग्रह। हाँ, आप ठीक से लगा कर बताओ। मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं या नहीं? मिथ्यात्व को परिग्रह कहते हैं या लोभ कहते हैं? मिथ्यात्व को क्या कहते हैं और परिग्रह किसे कहते हैं? या मिथ्यात्व ये चौथा सोपान नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं मैं तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, ये नहीं आएगी। तो ये इस तरह की परिभाषा है जिसमें 4 सोपान नहीं लग रहे हैं, 3 ही लग रहे हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू करो। हाँ, आगे चलिए जी। ये बताइए, ये आज मेरे बाजू में एक जन को बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो लोग पहले पंखा से सोचा कि पंखे से काम चलेगा, फिर सोचा कूलर से काम चलेगा, फिर आज वो एसी ले आए। फिर किसी ने कह दिया भाई लाइट इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, तो उन्होंने कहा एक साइलेंट वाला कूलर ही ले आओ, तो उनका कूलर भी आ गया। ये बताओ, इस तरह ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना क्या है? परिग्रह है ना? परिग्रह। तो क्या ये रखना अच्छा है? जो अपने अंदर जोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो सब परिग्रह में ही आती है। हमने किसी की चीज़ देखी और मुझे ये लगा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही, मुझे ये चाहिए। आज अपन ने इनका बैग देखा, ये बैग बहुत खूबसूरत है, मुझे चाहिए। ये सब क्या है? परिग्रह ना। हाँ, और जो अपन किसी से चाहने की भावना रखते हैं मन में, तो वो तो हो जाता है भाव परिग्रह। और जब हम कोई चीज़ लेके ही आ जाते हैं वो होता है द्रव्य परिग्रह। मैं मार्केट गई, मैंने साड़ियाँ देखी, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ थीं, लेकिन फिर भी पता आज का जो नया ट्रेंड निकला तो मुझे लगा ये भी बहुत अच्छी लग रही, ये भी बहुत अच्छी लग रही, ये भी बहुत अच्छी लग रही। तो पता चला कि मैंने कम से कम 10-20 साड़ियाँ खुलवा ली और पसंद कौन सी आई? मुझे 21वीं। तो मैंने क्या किया, 21वीं के प्रति राग कर लिया और 20 के प्रति द्वेष कर लिया, क्योंकि जो मुझे पसंद आया उसके प्रति तो राग हो गया, बाकी के प्रति द्वेष हो गया।
और कितनों के प्रति मैंने भाव बना लिए, जो मैंने 20 देखी उनके प्रति भी मेरी प्राप्त करने की मनसा बनी रही। ये सब क्या है? ये अननेसेसरी का परिग्रह है। आवश्यकता से ज़्यादा हम उसको इकट्ठा करते हैं, जबकि इसमें जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर देखा जाए तो अपना काम तो चलता ही रहता है चीज़ों से, लेकिन फिर भी क्या है ना, बाहर की चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होना, बाहर की चीज़ों को लेख के चाहने की प्रवृत्ति होना, ये सब क्या है? परिग्रह है। अब हम आपको जो मैंने जो पढ़ाया है तो उसके बारे में समझ में तो आया होगा ना। अगर कोई डेफिनेशंस वगैरह कुछ रह गई हो, कोई बिंदु छूट रहा हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। यदि फिर भी कुछ छूटता है तो फिर आप बताइएगा। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है। रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है, पर असल में तो इसको जोड़ने का जो भाव है, उसके प्रति जो राग रखना है, उन्हें अपना मानना परिग्रह है। और उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व परिग्रह है। 24 प्रकार के परिग्रहों में पहला नंबर तो इसका ही आता है, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों का। अब देखो, इसमें एक चीज़ और आई है कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हमेशा हम उल्टी मान्यता से ही आज तक जीते आए हैं, इसीलिए अपने शरीर में हमेशा राग रखा है, उसी को पोषण करने की कोशिश करते हैं। उसी की आज तबीयत बिगड़ जाती है तो अपन शरीर को ही देखते रहते हैं। कभी ये विकल्प नहीं आता कि हम इससे भिन्न आत्मा भी हैं। कभी हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और उसके बारे में कम से कम अपना विकल्प अगर हटेगा तो शायद अपन अपने स्वभाव को भी जान पाएंगे। लेकिन पूरी लाइफ में अपन ने एक ही चीज़ देखी है कि बस मैं के अलावा कुछ है ही नहीं। कौन सा सोपान चल रहा है? सारांश कथन का। तो इसमें तो बस परिभाषाएं बतानी होती हैं, आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं उसका सिर्फ एग्जांपल, एक डेफिनेशन का एग्जांपल दिया ओनली। समापन मतलब इसमें सारांश कथन में वो नहीं होता है। हाँ, या सारांश कथन में सिंपली परिभाषाएं बता दीजिए। हाँ, आगे। ओके, इसमें लिख लीजिए मिथ्यात्व परिग्रह है, और परिग्रह 24 प्रकार का होता है। बाह्य परिग्रह 10 तरह का, और अंतरंग 14 प्रकार का होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी जो है वो सब कसाएं हैं, और कसाएं भी परिग्रह हैं। ठीक है, आज का पाठ पूरा हुआ, और जो मैंने पढ़ाया है वो सबको आप लोग पढ़ के आइएगा। इसमें से जो भी मैंने डेफिनेशंस लिखाई हैं वो सब याद करके आना, और इसका एक चार्ट बना के आना कि परिग्रह कितने प्रकार का होता है। आपने एक तो सारांश कथन किया और उसके बाद में गृह कार्य दिया। हाँ, समापन मूल्यांकन। हाँ, तो करिए ना, पूछे नहीं ना आपने। समापन मूल्यांकन प्रश्न कहाँ पूछे? आपने सारांश कथन किया, हाँ, उसके बाद समापन मूल्यांकन प्रश्न पूछिए ना। अच्छा, परिग्रह किसे कहते हैं? ये कौन सा सोपान हुआ? अच्छा, तीसरे हैं? ये तीसरे से पहले की तरफ जाना है, तीसरे सोपान से प्रश्न हाँ, होगा हाँ, तो इसमें। ये तो चौथा सोपान हो गया। ये तो चौथा सोपान हो गया ना। ठीक है, बैठिए बैठिए। ये जो है ना कि है आप माइक में बोलिए। मेरा ये कंफ्यूजन अभी मैम को भी बोली थी कि मुझे जो तीसरे से पहले की तरफ जाते कोई बात नहीं, आप एक उस काम- सोपान में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, तो देखिए, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ। ये एक परिभाषा हुई, सपोज। हाँ जी। तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं, पहला सोपान। फिर उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या कसाय कहते हैं, दूसरा। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं, तीसरा। और चौथा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। ठीक है, अब समापन मूल्यांकन में कौन सा सोपान? तीसरे से पहले की ओर तीसरे जाते से पहला हैं। पूछते हैं। तो क्या पूछेंगे आप? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं, ये पूछेंगे। आप पूछ रही हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं,
ये गलती है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वही हो रहा, पहला वो हाँ, वाले हाँ, तो हाँ, कंटिन्यू याद हाँ, हो गए। अब आप एक दफा अगर किसी भी दिन की अंतिम अनुमति हो तो उसमें कौन कौन से सोपान लगते हैं, बस उनके नाम बताइए। किसी भी दिन की हाँ अंतिम अनुमति हो उसमें कौन कौन से सोपान लगते हैं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, विचार विश्लेषण और प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के भी नाम बताइए। प्रश्नोत्तर में पारिभाषिक, बोधगम्य और वो भावभाषण पर प्रश्नोत्तर। पहले बोधगम्य प्रश्नोत्तर, हाँ, बोधगम्य के बाद वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ के बाद भावभाषण पर प्रश्नोत्तर, जीवनोपयोगी प्रश्नोत्तर और उसके बाद हाँ, उसके बाद में कौन सा सोपान आएगा? उसके बाद सारांश कथन, समापन और गृह कार्य। हाँ, अब आप किसी भी एक परिभाषा पर वस्तुनिष्ठ लगा करके दिखाइए। जी। लोभ पाप का बाप है या नहीं? है। लोभ पाप का बाप है या मिथ्यात्व? पाप का बाप। लोभ का पाप, ये आपका परिभाषा का चुनाव गलत हो गया, इसलिए इसमें क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने से पहले आपको परिभाषा बोलनी चाहिए एक बार, ठीक है ना। हाँ, फिर से लगाइए। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। मैं इस पे आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है ना। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या नहीं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या हिंसा? मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को। उल्टी मान्यता क्या है? आप संतुष्ट हैं? सही लगा है? शायद एक में गड़बड़ हो रहा है। है जी? शायद एक में कहीं गड़बड़ है। दोबारा लगाइए। हाँ या हाँ हाँ, दोबारा करिए, कोई बात नहीं, करिए। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, ठीक है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। हाँ, है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है या हिंसा? मिथ्यात्व। सबसे बड़े सबसे बड़े पाप को मिथ्यात्व कहते हैं। ये फिर परिभाषा का चुनाव गलत हुआ है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। बैठिए। हाँ, आप पढ़ाओ। आपको बोलना है कुछ? आपको बोलना है कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। गलत सुना नहीं तो हाँ, क्या नाम है? रोल नंबर वो ले लो, माइक। सही कह रही हूँ। माइक दे दो इनको, जाकर के ले लो। हाँ। 508 हाँ, ठीक है। पाप के पाठ में दूसरे दिन की पहली अनुमति पढ़ानी है, ठीक है। दूसरे दिन की पहली अनुमति पोर्शन आप सिलेक्ट कर लो।
पाप का पहला पेज 7। ऐसा ये पूर्ववत के बारे में कंफ्यूजन होने का कोई कारण नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। पाठ योजना जब बनाते हैं तो पहली अनुमति होती है पहले दिन की, उसमें हम आदर्श वाचन की, अनुकरण वाचन की परिभाषाएं लिखते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं। एग्जामिनर को ये जानना है कि आपको पता है कि नहीं आदर्श वाचन किसे कहते हैं, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। तो आपने एक बार आपने पहली अनुमति में लिख दिया आदर्श वाचन उसकी परिभाषा, अनुकरण वाचन उसकी परिभाषा। अब जब आप पहले दिन मान लीजिए 3 अनुमति बना रहे हैं, तो दूसरी अनुमति में जब दोबारा आएगा आदर्श वाचन का, अनुकरण वाचन का, तो वहां पर भी आप दोबारा वो परिभाषा लिखें। उसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको परिभाषा मालूम है। अब आप लिखेंगे, लिख देंगे तो गलती नहीं होगी, पर आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आप पूरी नहीं बना पाएंगे। इसलिए वहां लिख देते हैं पूर्ववत। टाइटल लिखना जरूरी है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ताकि ये पता रहे कि आपको ये मालूम है कि दूसरी अनुमति में भी आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है। टाइटल लिखना जरूरी है, उसकी डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, परंतु वो जब आप पढ़ाने को खड़े होगे तो आदर्श वाचन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। पहले दिन की दूसरी अनुमति, हाँ, दूसरे दिन की पहली अनुमति, हाँ हाँ ठीक। इसलिए बात समझ में आ गई। पूर्ववत यहाँ पढ़ाने में लागू नहीं होगा। अब तो सबको क्लियर है ना, ठीक है। चलो, जय जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पाप का पाठ पढ़ेंगे। आप एक्शन तो कर रहे हो बोर्ड कार्य का, परंतु बोर्ड पर जो लिखना वो बोलना चाहिए ना। हाँ, आज हम पाप का पाठ पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो हमने देवस्तुति का पाठ पढ़ा था, उसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको उन प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है कि सच्चा देव किसे कहते हैं? आपको अपना हाथ ऊपर करना जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता है। हाँ, आप बताओ। ठीक है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उसे सच्चा देव कहते हैं। अच्छा, तो ये एक बच्चा था, वो बाहर से जैन मंदिर लग रहा था, तो वो अंदर गया उसके। तो अंदर जब गया, उसने देखा तो वहाँ भगवान के अस्त्र शस्त्र थे और स्त्री थी। तो उसको वहाँ पे दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको अपना हाथ ऊपर करना है। क्यों नहीं करना चाहिए? खड़े होके बोलो। आप जवाब भी दे सकते हो यहीं पर बच्चों की तरफ से, ताकि आगे बढ़ सके। ठीक है, तो वो वीतरागी है, वीतरागी नहीं है, वो रागी द्वेषी हैं। तो अपन को वीतरागी देव के दर्शन करना चाहिए। तो ठीक है, यदि आप अस्त्र शस्त्र आप होते सिचुएशन में, आप अस्त्र शस्त्र वाले स्त्री हैं उस मंदिर में भगवान के साथ, तो आप उसके दर्शन करते क्या? ठीक है, आप भी नहीं करते अपन, क्योंकि वो वीतरागी देव नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जो हम पाप का पाठ पढ़ेंगे उसका मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, और आप सभी को ध्यान से सुनना है। मैं जैसा पढ़ रहा हूँ मैं आप सभी से वैसा पढ़वाऊँगा, और आपने यदि मुख्य बिंदु की वो परिभाषा नोट नहीं करी है तो आपको नोट करना है। घर से मैंने करके नोट करने को कहा था, अगर नोट नहीं करी तो आपको करना है नोट। सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 7, पाठ दूसरा, पाप। निकाल लिए सभी ने?
पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। आगे चलिए। अब मैं यहाँ से 2 लोगों को बुला रहा हूँ, आप आ जाओ। हाँ, आप बोलते रहो, आने की जरूरत नहीं। बोलो। मान लीजिए आ गए वो आपके पास। चलिए, अब ये लोग पढ़ेंगे यहाँ से, और ये लोग जो भी गलतियाँ करेंगे आप सभी को वो गलती नोट करनी है। पढ़ लिया? पढ़ लिया। इन लोगों ने जो गलतियाँ निकाली हैं वो कौन बताएगा? चलिए चलिए आगे चलिए। ठीक है, कोई गलती नहीं थी। अब हमने जो पाप वाले पाठ में पढ़ा है उसके मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। जैसे सबसे अभी तक आपने कौन सा सोपान किया है? अभी अनुकरण वाचक हो गया। अब उसके बाद कौन सा आएगा? व्याख्या। हाँ, व्याख्या में कौन सा आएगा? मूल्यांकन। करो। आपने सभी ने कितने बिंदु निकाले हैं जो अभी हमने पढ़ा उसमें से? ठीक है, तो उसका क्रम तो वरीयता क्रम के अनुसार आपको लगाने हैं। आपने कितने बिंदु निकाले थे? आपने तो अभी हम इसका क्रम बताते हैं, इसका क्रम कैसा होना चाहिए। आप में से कोई बताएगा इसका सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट लगा आपको? जो हमने अभी पाप का एक पेज पढ़ा उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, और आपको वरीयता क्रम के अनुसार बताना है। हाँ बताओ। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो और इसके आगे एक पॉइंट और आखिरी में ऐड करना था कि आत्मा को पहचान लेगा तो वो भी सब पाप छोड़ने लगेगा। तो आप इनने जो बताया है उससे सहमत है या असहमत? सहमत है, ठीक है। तो इसमें इनने एक पॉइंट छोड़ दिया था। वो एक पॉइंट ये था कि मिथ्यात्व ऐसा भयंकर पाप है जिसके छूटे बिना संसार नहीं छूट सकता। तो जैसे अब सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? मिथ्यात्व होता है। तो जैसे पेड़ जो होता है, पेड़ में डाली होती हैं, फल होते हैं और पत्ते होते हैं, लेकिन यदि हम उसकी जड़ से हटा देंगे उसको तो वो चला जाएगा। उसी प्रकार मिथ्यात्व को यदि हम जड़ से हटा देंगे तो हमारे सारे पाप चले जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व ही सब पापों की जड़ है। तो अभी हमने जैसे एक बच्चा है, उसने बाहर से पंडाल के बाहर से चप्पल उसने किसी की चुराई नहीं, लेकिन उसने चुराने का भाव कर लिया उसको, तो क्या वो चोरी में आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि उसने चोरी के भाव करे हैं, इसलिए वो चोरी में आएगा। जैसे यदि धर्म का आरंभ मिथ्यात्व के नाश करने से होता है और सम्यक्त जब हमें प्रकट होगा तब धर्म का आरंभ होगा। आगे चलिए, आगे चलिए। चलिए, आप सब अपने नोटबुक निकाल लीजिए। मैं कुछ यहाँ से प्रश्न बोलूँगा, आपको उसके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। सभी ने कॉपी निकाल ली? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? चलिए आगे।
अब आपको बताना है, जिसको भी आंसर आ रहा हो वो अपना हाथ ऊपर करेगा बस। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या पाप कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं? कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या कषाय? बताओ। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या कषाय? ठीक है। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। तो एक बच्चा अपने मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा था और बाजू में उसका फ्रेंड बैठा था। वो फ्रेंड खेल नहीं रहा था और वो बस कह रहा था मारो मारो मारो, वो पीछे है इसको मारो। तो क्या उस बच्चे को पबजी खेलने का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? हाँ, क्योंकि वो भाव कर रहा है गेम खेलने के लिए, इसलिए उसको पाप लगेगा। और इस पार्ट में जैसे हमने पढ़ा, तो हमें मोक्ष जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? मोक्ष जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, मिथ्यात्व का अभाव करना पड़ेगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि हमें पाप को छोड़ना होगा। मिथ्यात्व का अभाव और पाप को छोड़ना होगा। ठीक है। तो अब उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या पाप कहते हैं? ये क्या कर रहे हो आप? ये समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर वाला। आप कौन सी अनुमिति पढ़ा रहे थे? अभी वस्तुनिष्ठ। नहीं, अनुमिति कौन सी पढ़ा रहे हैं? दूसरे दिन की पहली अनुमिति में होता है समापन मूल्यांकन प्रश्न? नहीं होता ना। देखो, बैठो बैठो, बहुत आसान है, आपको सब समझ में तो आ गया है, याद भी हो गया है। थोड़ा से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जीवनोपयोगी के बारे में मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। सब लोग भाव भाषण परख तो कर लेते हैं, जीवनोपयोगी करने में अटकते हैं, गोल मटोल करके निकल जाते हैं। पाप हैं, कसाय हैं, बहुत आसान है कि ये किसी का ये पेन पड़ा हुआ है, इसे हमने उठा लिया, ये चीज चोरी है, ये हमें मालूम नहीं है कि हम इसे उठा लिया, हम समझते हैं साधारण घटना। अगर हमें पता हो कि हम ये अपराध कर रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये जीवनोपयोगी हो गया ना, कि हम बाजार में गए, एक शर्ट पसंद में आ गई, खरीद के ले आए, हम तब हमें ऐसा लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये अपराध है, इसलिए हम सहज भाव से कर लेते हैं। अब हमें जब ये बात समझ में आ गई कि ज्यादा सामग्री इकट्ठी करना परिग्रह नाम का पाप है, तो हम नहीं करेंगे। देखिए, अपने साल भर का गेहूं के मौसम में खरीद करके घर में भर के रख लेते हैं। क्यों? कि ठीक है, बार बार लेना नहीं पड़ेगा, मौसम में अच्छा आया है, सस्ता मिल रहा है। परंतु अगर ये कानून बन गया हो लिमिट कि कोई भी आदमी अपने घर में 50 किलो से ज्यादा गेहूं नहीं रख सकता है, तो फिर आप नहीं रखोगे, क्योंकि अब ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आ गया। तो हमें ये समझने से ये लाभ है कि ये सही है या गलत है, ये अपराध है या निरपराध है, ये पाप है या सामान्य क्रिया है। तो जब हमें आज ये बात समझ में आ गई कि ऐसा करना पाप है, ऐसा करना अपराध है, तो हम ऐसा करने से बच सकेंगे। ये जीवनोपयोगी सबसे बड़ा लाभ हो गया। और ये ज्यादातर चीजों में लागू होगा कि सब आपको देव दर्शन की विधि आपने सीखी, इसमें जीवनोपयोगी क्या लाभ है, हमें पता ही नहीं था। तो हम रास्ते से निकलते थे, चप्पल पहने खड़े हैं, जैसे मास्टर जी को नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान को नमस्कार किया, सैल्यूट किया और चल दिए। तो जब हमें ये बात समझ में आई कि देव दर्शन के लाभ क्या हैं, कि हमें भगवान का स्वरूप समझ करके उनके जैसा बनना है,
तो फिर हम वो सिर्फ खाना पूर्ति करके नहीं चलेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे। मतलब ये जीवनोपयोगी पर अधिकतम चीजों में ये फॉर्मूला लग जाएगा, समझ गया? थोड़ा सा चिंतन की जरूरत है। ठीक है, चलिए मास्टर साहब। देखिए, आपके शिक्षण पद्धति में दो मुख्य पहलू हैं। एक तो पढ़ाना और जो पाठ पढ़ाना है उसको पूर्व से घर से तैयार करके लाना। तो जो पढ़ाना है वो तो आप दोपहर में 2 बजे की अभ्यास कक्षा में पढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आपके अध्यापक लोग आपको खड़ा करके और पढ़ा रहे हैं। यदि किसी का नंबर नहीं आता हो वहाँ, तो वो अपने अध्यापक जी से कहे कि साहब मेरा नंबर लो, मेरा नंबर लो। आपके गलतियाँ भले 1000 निकलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलती नहीं होगी तभी तो सुधरेगी ना। इसलिए आप पढ़ाने का अभ्यास तो वहाँ पर कर रहे हैं। उस पढ़ाने के अभ्यास की आपकी परीक्षा 8 और 9 तारीख को प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। लेकिन उस प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में उन्हीं छात्रों को लिया जाएगा जिनकी 2 पाठ योजना और 1 पाठ निर्देश हमको प्राप्त होगा, संकेत जो हम देंगे। 2 पाठ योजना आपको दे दी, अभी 1 पाठ संकेत और अब आपको जब आप ये पाठ योजना जमा करा देंगे तब देंगे। अभी तक हमारे पास कुल लगभग 100 पाठ योजनाएँ आई है, और अगर मान लो इसी तरह से दूसरी भी उतनी आई तो हम उतने ही लड़कों का प्रैक्टिकल लेंगे और उतने ही लड़कों को परीक्षा में बिठाएंगे। फिर भले चाहे फिर आप कहना हम तो रोज़ आ रहे थे, हर कक्षा में जा रहे थे, हमने तो सब पढ़ा, हमने तो वहाँ भी पढ़ाया, हमने तो ये भी किया, वो आपकी कुछ बात सुनी नहीं जाएगी। जिनकी 2 पाठ योजनाएं और पाठ संकेत हमारे पास जमा होंगे, आएंगे, उन्हीं को प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा और फिर वही लिखित परीक्षा दे सकेंगे और उन्हीं को उसका शिक्षण का मतलब अध्यापन का, यहाँ का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। इसलिए आप इसको गंभीरता से लें। पहली बात तो बहुत से तो इस बात को अभी ऐसे ले लेंगे कुछ नहीं, परीक्षा देंगे तो दे लेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। इस शिविर को बहुत से लोग जो साल भर में यत तत् अनेक शिविर लगते रहते हैं उनकी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन ये शिविर वैसा शिविर नहीं है। आज भी मेरे पास 4-5 आदमी आए कि साहब हमारा नाम भी रजिस्ट्रेशन कर लो, हमारा नाम भी लिख लो ललितपुर के। तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि अब हमारा आधा कोर्स समाप्त हो चुका है। अब उस आधे कोर्स को आप कब तैयार करोगे, आपको कौन तैयार कराएगा? इसलिए हम आपका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की फिर भी, और तो आप लोग कक्षा में जाके बैठो, तीनों कक्षाओं में, और अगर वो तीनों कक्षाओं में आप बैठोगे और अध्यापक लोग हमें आपके बारे में अच्छी रिपोर्ट देंगे तो आप अगर दोनों पाठ योजना और संकेत बना के देंगे और फिर तो हम आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में भी सम्मिलित करेंगे, आपका नाम भी लिख लेंगे, रोल नंबर भी लिख लेंगे। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके हित में, आपकी मदद के लिए कार्य करना चाहते हैं, परंतु आप लोग उदासीन होकर के और अपने स्वयं के प्रति स्वतंत्र अपने को अनुभव करते हो। अब यहाँ कक्षा चल रही है और बहुत से लड़के बाहर घूम रहे हैं। मैंने अभी कम से कम 10-20 लड़कों को कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब हम पानी पी रहे हैं। अरे पानी पी रहे, तुम्हारे वहाँ कक्षा लग रही है, तुम्हें आज पाठ योजना दी जा रही है, पाठ योजना समझाई जा रही है और तुम यहाँ घूम रहे हो। अभी मैं उधर गया कमरे में देखने तो 4-5 माताएँ मैंने उधर पाठ योजना बना रही है। मैंने कहा आपने पहले जब आपको 3 दिन मिले, 3 दिन तक तो आपने पाठ योजना बनाई नहीं, और अब आप जब कक्षा के टाइम में पाठ योजना बना रहे हैं तो आपको न पाठ योजना समझ में आएगी और ना आप पाठ योजना भली बात बना सकेंगे। जब अभी नहीं बना सकेंगे तो फिर परीक्षा में कैसे बना सकेंगे? इसलिए आप लोग गंभीरता से इस बात को लें और जो आपके साथी हैं अभी नहीं आए हैं उनको भी सूचित करते समझा दे कि भई ये पाठ योजना बना करके दे दो। कल सुबह तक हम आपकी पहली पाठ योजना लेंगे, इसके बाद परसों तो हम आपकी दूसरी पाठ योजना आपसे ले लेंगे। दूसरी पाठ योजना कल आपको जैसे आपने पहले भोजनालय में जाकर के बनाई थी उसी प्रकार से